हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ फातिमा। आज की क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें मैं पढ़ाऊँगी सोशल साइंस का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है अच्छी बात है, और जो रिवीजन करना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो जाकर देख लेंगे। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद कब जागृत हुआ और कब हमें आज़ादी मिली। ये सारा का सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद के जैसे मैंने डेफिनेशन परिभाषा मैंने बताई थी कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करना, उसके संविधानों को, नियमों को मानना, उसकी प्रगति के लिए आगे बढ़ना, वो काम करना जिससे वो हमारा देश का नाम हो, तरक्की हो सके। वो सब सारी चीज़ें राष्ट्रवाद में आती हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद कब जागृत हुआ, तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो तब राष्ट्रवाद इसमें 1900 और 1900 के बाद में सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन राष्ट्रवाद पहले ही जागृत हो चुका था। जब भगत सिंह का ज़माना था और मंगल पांडे का ज़माना था, तब ही राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत थी। लेकिन तब किसी में एकता नहीं थी, वो किसी को एक नहीं कर पाए, जिससे उनको फांसी भी हो गई थी और उसका परिणाम उससे कुछ बेटर नहीं निकला था। जब गांधी जी का ज़माना आया तो गांधी जी का जन्म, जैसा कि सब लोग जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो जब गांधी जी पैदा हुए तो उनका बारे में कुछ मैं बता दूं कि उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, और वो बड़े होकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई करी। कहाँ से करी कि वो ब्रिटेन गए। ब्रिटेन क्यों गए? हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, और गांधी जी का मानना ऐसा था कि ब्रिटेन की सरकार थोड़ी बहुत न्यायप्रिय है, लोगों का भला चाहती है, हमारा भला चाहती है। तो इसलिए वो ब्रिटेन गए और ब्रिटेन से वहाँ वकालत की और सारी चीज़ें सीखी कि यहाँ लोग पॉलिटिक्स कैसे करते हैं। जब वो भारत लौट कर आए, वहीं के बाद से हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा लोगों तक जागृत हुई। वो काम किया हमारे गांधी जी ने। और गांधी जी ने कैसे किया, कब किया, कहाँ से किया, वो सब मैं बताऊंगी। कि जब गांधी जी ने वकालत पढ़ी और वकालत पढ़ के वो कब भारत लौट कर आए। जब भारत लौट कर आए तभी उन्होंने देखा कि हमारे देश में जो वो ब्रिटिश सरकार के पसंद करते थे, जो वो ब्रिटिश सरकार ही हम लोगों के ऊपर इतने अत्याचार कर रही थी, तभी गांधी जी ने अपने आंदोलनों को शुरुआत करी। तो कब शुरुआत की, गांधी जी कब वापस लौट कर आए? तो गांधी जी आए थे भारत लौटकर, वकालत पढ़ के वहाँ से ब्रिटेन से आए थे। 1915 जी को गांधी जी भारत लौटे थे। तो जब भारत लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि 1915 से पहले विश्व युद्ध हो चुका था। विश्व युद्ध में कई युद्ध आपस में लड़े भिड़े। तो उससे क्या हुआ कि बहुत परेशानी हो गई थी। विश्व युद्ध के बाद महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई थी, बीमारियां बहुत ज़्यादा आने लगी थी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ने दुनिया भर में राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण हुआ। उद्योगों में अत्यधिक हानि हुई। जब युद्ध होते हैं, आंदोलन होते हैं, तो हानि होती है। तो बहुत हानि हुई, भूखमरी हो गई थी, गरीबी आ गई थी, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा था, पैसा एकदम ख़त्म हो गया था। तब 1915 में गांधी जी वापस लौट कर आए। गांधी जी जब वापस लौट कर आए तब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार हम लोग के ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। तो उन्होंने पहला आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी के सत्याग्रह। कब से उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया? सत्याग्रह के ऊपर गांधी जी ने हमेशा वर्क ही किया। विरोध का तरीका, जब उन्होंने देखा कि कितना ब्रिटिश सरकार अत्याचार करे, तो उन्होंने लोगों को हिंसक रूप नहीं सिखाया कि आप हिंसा करो, लड़ाई झगड़ा करो, मारपीट करो, नहीं। उन्होंने विरोध करने का तरीका बताया, सत्य पर चलो, सत्याग्रह करो, इस तरह का उन्होंने सबको समझाया कि आपको हिंसा से काम नहीं लेना, अहिंसक तरीके से ही अपने आंदोलनों को शुरू करना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया 1915 को गांधी जी वापस लौट कर आए भारत। 1917 को गांधी जी ने बिहार के चंपारण, तो पहला सत्याग्रह उन्होंने कब शुरू किया? जब वो भारत लौट कर आए। उन्होंने देखा कि लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो सबको सत्याग्रह का तरीका सिखाया और हिंसा न भड़के, इसलिए उन्होंने पहले ही प्लान सबको बताया, समझाया। अब कब उन्होंने पहला अपना आंदोलन शुरू किया? तो गांधी जी ने बिहार के, नाम याद रखना, बिहार के चंपारण के दमनकारी, चंपारण ज़िला एक गांव था, वहां से अपना सत्याग्रह शुरू किया। क्यों शुरू किया?
दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों के संघर्ष का साथ दिया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया था कि अब अत्याचार पे अत्याचार कर ही दे रहे थे, तो वहाँ पर किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही जुल्म कर रहे थे। दमनकारी व्यवस्था उन पर लगा दी थी कि मतलब बलपूर्वक आपसे कर लेना है, आपसे मेहनत करवानी है। तो इस तरह का कानून लगाया था जिसके खिलाफ हो गए थे गांधी जी कि आप मजदूरों से ऐसा नहीं करवा सकते। तो उन्होंने पहला आंदोलन 1917 को शुरू किया था। वहीं से किसान संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह इन लोग से छुटकारा मिल जाए। तो उसी के साथ गांधी जी आए थे, उनके संघर्ष को साथ दिया था। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने किसानों को ज़्यादा कर वसूली के 1917 में पहला बिहार के चंपारण से किया, फिर 1918 में। देखो, जब अगर हम क्रांति लानी होती है, बदलाव लाने होते हैं, तो कोई एक दिन में नहीं आता। जैसे कि पहले मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद में बताया कि बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है कि उस चीज़ में बदलाव करने का, लोगों की सोच में बदलाव, मेंटलिटी को बदलाव में काफ़ी वक्त लगता है। तो 1 साल के बाद 1917 में पहला सत्याग्रह किया। फिर 1918 में गांधी जी ने किसानों के ज़्यादा कर वसूली के खिलाफ, ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले किसान आंदोलन चलाया। अब कर वसूली क्या है? अब कर वसूली ये कि लगान मूवी आपने देखी होगी कि अगर आपके खेत में 5 बोरी राशन हुआ है तो 2 बोरी 3 बोरी हमें दो, 2 बोरी में अपना परिवार चलाओ, भूखे मरो, कुछ भी करो, मुझे इससे नहीं मतलब है। तो वो एक कर कहलाता था। अगर आप राशन नहीं दे पा रहे हो तो उसे बेचकर पैसा दो, हमें नहीं मतलब है कि तुम्हारे खेत में अनाज हुआ, राशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं दे पा रहे हो, अगर वर्षा नहीं हुई, उससे अनाज नहीं पैदा हुआ, तो आपको बुलाकर कोड़े मार रहे हैं या आपको नौकरी करवा रहे हैं या काम करवा रहे हैं रात दिन। तो इस तरह की तानाशाही करते थे। तो वो कर बहुत ज़्यादा कर दिया था कि 2 बोरी से नहीं 3 बोरी। अब आपको खेत में 5 बोरी काम आपने करा, सब कुछ आपने करा, 5 बोरी राशन निकला, अब वो कह रहे हैं 3 बोरी हमें दो। तो उसके खिलाफ किसानों ने विरोध किया, तो गांधी जी भी उसके साथ हो गए। कहाँ से निकाला? गुजरात के खेड़ा जिले किसान आंदोलन चलाया, गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आंदोलनों में आता है। जब बड़े आंदोलन हुए, तो बड़े आंदोलन कब हुए और कैसे हुए वो भी बताऊंगी मैं। रोल एक्ट एक्ट, अब वो धीरे धीरे गांधी जी समझने लगे यहाँ पर कि किस तरह से अंग्रेज़ हम पर हावी हो रहे हैं। तो एक अंग्रेज़ रोज़ नए नए कानून चलाते थे कि कैसे इनको हिंदुस्तानियों को परेशान करना। रोल एक्ट चलाया। जब देखा कि लोग विरोध ज़्यादा कर रहे हैं तो रोल एक्ट चला दिया। रोल एक्ट में क्या था कि आपको कोई भी मुकदमा नहीं होता था, कोई भी सुनवाई नहीं होती थी, कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। आपको 2 साल की सज़ा, एक ऐसे ही कन्फ्यूजन के आधार पर किसी को पकड़ लिया और 2 साल का जेल कर दिया। आपका कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील नहीं, कुछ नहीं, 2 साल की सज़ा काटो। एक छोटी सी गलती कर दी, 2 साल की सज़ा काटो, फिर निकालो। उसे कहा गया था रोल एक्ट। वो कानून निकाला गया था। कब निकाला गया था? सन 1919 में रोल एक्ट पारित किया था। उसके विरोध में बहुत लोग आगे बढ़कर आए कि एक छोटी सी गलती हो गई या कुछ भी संदेह के आधार पर आपने पकड़ लिया, अब क्या कर रहे हो कि आप 2 साल की सज़ा दे रहे हो। तो उसके विरोध में काफ़ी लोग आए, गांधी जी भी आए। गांधी जी का यही मसला था कि हिंसा नहीं करनी, अहिंसात्मक तरीके से। तो उसमें क्या हुआ कि रोल एक्ट पारित कर दिया। अब रोल एक्ट जब पारित हुआ तो रोल एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक आंदोलन शुरू हो गया। वो आंदोलन अहिंसक होने लगा, उसका विरोध, उस एक्ट का विरोध करने लगे। अब जब विरोध करने लगे तो अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार बौखला गई कि हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो अब मैं हाथी हूँ, ये चींटी, मैं तो इनको मसलिए दूंगा, ये चींटी क्या कर पाएगी। इस तरह की उन्होंने सोच, मेंटालिटी अपने दिमाग में बसा रखी थी हम लोग की तरफ से। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये चींटी भी हाथी का क्या हाल कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया, जनरल डायर वहाँ के उस समय जनरल थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब उसके खिलाफ ऐतिहासिक जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी बताऊंगी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ? अब रोल एक्ट के विरोध में लोग, जलियांवाला एक बाग था, उसमें उस दिन मेला भी था। उसको किस चीज़ का मेला था मैं भूल गई हूँ, बैसाखी का मेला था। हाँ, बैसाखी का मेला था। लोग इकट्ठा हुए थे, विरोध भी कर रहे थे, उधर मेला भी चला था, उसमें औरतें, बच्चे, सब कुछ थे। तो अब उन लोग ने सोचा कि अभी विरोध कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग जुड़ने लगे, तो वो इतना बौखला गए अंग्रेज़, और उन्होंने क्या किया, ऐसी हरकत कर डाली कि जो जलियांवाला बाग का पूरा घेरा था उसके सारे रास्ते बंद करवा दिए।
और जनरल डायर ने क्या किया कि उन अपने सिपाहियों से कहा कि जितने भी लोग हैं गोलियों से इनको भून डालो, ख़त्म कर दो, कोई एक बचना ना चाहिए। अब अगर अभी इनकी ज़ुबान नहीं बंद की तो कभी नहीं बंद कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, गोली चलवा दी, उसमें इतने लोग मरे, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे की गिनती नहीं हो पाई। जनरल डायर के आंदोलन वापसी, ठीक है, उन्होंने जनरल डायर ने ही गोली चलवाई थी। अब खिलाफत आंदोलन चला। क्यों खिलाफत आंदोलन चला? जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया कि अब इसमें हिंसा बहुत होने लगी है और अब रोक दो, ठीक है। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। क्यों हुआ खिलाफत आंदोलन? अब मुसलमान जब एक साथ हुए, जब विश्व युद्ध हुआ तो टर्की को हरा दिया था अंग्रेज़ों ने, और टर्की के राजा के ऊपर बहुत बड़ी संधि लगाई थी, उनके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया था। इससे मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए और मुसलमानों ने क्या किया, अब पूरा एक इंडिया जो है एक साथ हो गया। सब लोग साथ हो गए कि अब किसी तरह इन लोगों अंग्रेज़ों को निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस वक्त मुसलमान भी उन लोगों ने साथ दिया। उसमें कौन कौन से नेता थे? तुर्की की हार के बाद इस्लामिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर अत्यधिक संधि लगा दी थी। इसके खिलाफ मुसलमान हो गए थे कि अब अंग्रेज़ों को भगाना ही भगाना, इससे इतना चिढ़ गए थे। तो उसमें कौन से मुसलमान थे? मौलाना आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, मोहम्मद अली, शौकत अली गांधी जी के साथ हो गए कि अब कोई भी नीति, अब कोई ऐसा प्लान स्ट्रेटजी बताओ कि अब इन लोगों को भगाना ही भगाना है, ठीक है। तो आंदोलन के अंदर अलग अलग विचार, ठीक। अब जब कुछ आंदोलन होता है तो लोग अपने अपने विचार देने ही लगते हैं। कांग्रेस पार्टी बनी थी लेकिन गांधी जी उस पार्टी के साथ नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी भी अपने विचार देने लगी कि आंदोलन में झगड़ा हो रहा है, और कई नेता भी चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, तो वो अलग अलग विचार होने लगे। जनवरी 1921 असहयोग खिलाफत शुरू, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह शुरू। अब बड़े आंदोलन की बात है, छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे, अब शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कब हुआ, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो मैं आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आंदोलन तो शुरू ही हो गया था रॉलेट एक्ट से, जलियांवाला बाग से, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था। क्यों शुरू हुआ था? 1 अगस्त को 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उसी दिन 1 अगस्त 1920 को आंदोलन शुरू हो गया था, बाल गंगाधर की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो 20 से शुरू हो गया था, और 20 से एक होता है कि पहले कोई जब किसी की हम शुरुआत करने चलते हैं तो लोगों के अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि किस बारे में आंदोलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो बात पहुँचते पहुँचते लोगों के बीच, ग्रामीण लोगों के बीच, छात्र छात्राओं के बीच, इस तरह से शिक्षकों के बीच वो पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। कब बीत गया? 1921 का वक्त हो गया। आंदोलन चल रहा है लेकिन इतना लोगों को नहीं पता, लेकिन 21 तक लोगों को नॉलेज हो गई कि असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो असहयोग आंदोलन के क्या मतलब है कि किसी भी काम में इनका सहयोग न करना। जो भी ब्रिटिश सरकार है कि कोई नाई धोबी हुए, नाई हुए, जो भी नौकरशाह है, उनके घर में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ में उनका सहयोग ना करो, उनका जो है विरोध करते रहो। जब ये सहयोग नहीं करोगे तो ये मजबूर हो ही जाएंगे। तो 1921 में अलग अलग उनके विचार, लोगों के अंदर अलग अलग विचार। तो 1921 में असहयोग खिलाफत शुरू हो गई। शहर के मध्यम वर्ग के साथ शुरू हुआ। छात्र शिक्षकों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया कि अब हम तुम्हारा किसी चीज़ में असहयोग नहीं करेंगे, हमेशा असहयोग ही करेंगे। तो ये चलता रहा सिलसिला, बहुत टाइम तक आंदोलन चलता रहा। जब आंदोलन चलते हैं और बात नहीं मानी जाती तो वो काफ़ी टाइम हो जाता है उसमें चलते। अब आंदोलन की वापसी कब हुई? कोई नतीजा नहीं निकल रहा था और वो अंग्रेज़ अपना कानून वापस नहीं ले रहे थे, तो उससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आंदोलन की वापसी कब हुई? वो चलता रहा। अब जब नतीजा नहीं निकला तो आंदोलनकारी भी गुस्से में हो गए, और गुस्से में होकर उन्होंने एक ऐसी घटना कर डाली जो आंदोलन को वापस लेना पड़ा। क्या घटना थी?
5 फरवरी 1922 को, ठीक है। 1920 से शुरू हुआ, 1921 तक लोगों में जागृत हुआ और 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर ज़िले में, जो उत्तर प्रदेश में है, ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन, एक स्थान था चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में, और वहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलनकारियों पर पुलिस वालों ने, वही ब्रिटिश सरकार के जो नौकर थे, उन्होंने उन पर गोलियां चला दी कि अब गोलियां चलाएंगे तो तब तो ये भागेंगे। अब जब उन्होंने गोलियां चला दी तो आंदोलनकारी और क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद उन्होंने क्या करा कि आंदोलनकारी पर गोली चलाई। आंदोलनकारी आक्रोशित पुलिस थाने में गए और पुलिस थाने में आग लगा दी। आग लगा दी तो उसमें 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए, ठीक है। 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। तो वो एक बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन लोग इतना आक्रोशित हो चुके थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे तो मानोगे। तो इससे गांधी जी बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि हिंसा नहीं करनी, लेकिन अब लोग हिंसात्मक होने लगे, क्रोधित होने लगे, तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने का सोच लिया कि अब वापस कर लो, लोग बहुत हिंसात्मक हो रहे हैं। तो कब लिया गया? 23 सिपाही मर गए। 22 फरवरी बारदौली में एक बैठक हुई कांग्रेस के बीच, कुछ नेता हुए, कुछ ब्रिटिश सरकार के, और उसमें बैठक हुई। उस मीटिंग में 22 फरवरी बारदौली में एक बैठक में आंदोलन को वापस करने की मांग को स्वीकार किया और आंदोलन ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो आंदोलन के बाद साइमन कमीशन का गठन हुआ। तो साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन एक विदेश से आया 7 सदस्यों का एक गठन था, जो जॉन कमीशन, जो एक उस मुखिया थे, उस गठन के उस मुखिया थे जॉन कमीशन, उनके नाम पर साइमन कमीशन नाम रखा गया था। तो वो कोई बुरे विचार लेकर वो सदस्य हमारे देश नहीं आया था, वो सिर्फ ये देखने आया था कि यहाँ की नीति कैसे चल रही, कानून कैसे चल रहा है, और उसमें कानून में क्या सुधार होने चाहिए, क्या संविधानों में सुधार होने चाहिए। तो वो ये सब देखने आया था, और कुछ अधिकार भी, फैसले भी हम लोगों के लिए लेने वाला था। तो इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ। साइमन कमीशन 1928 को दिसंबर में 1928 को भारत आ गया, ठीक है। तो उसने फैसले लेने थे हम लोग के लिए, मतलब इंडिया के लिए। तो इसलिए लोग विरोध करने लगे कि देश हमारा है, मुल्क हमारा है, लोग हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, तो तुम कौन होते हो हमारे फैसले लेने वाले? तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम हमारे लिए फैसले लो, हमारा देश है, हम फैसले लेंगे। इसलिए साइमन कमीशन का लोगों ने विरोध किया, और विरोध करते करते उसमें एक और दुखद घटना हो गई कि पुलिसकर्मी अपनी लाठीचार्ज कर रहे थे, और विरोधी जो विरोध कर रहे थे उधर थे आंदोलनकारी, उसमें जो है अपने लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक दुखद घटना थी। खैर, जब आंदोलन होते हैं तो उसमें जो लोग मर जाते हैं उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाता है। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और वो चला गया था करते लाला लाजपत राय दिसंबर 1929 में, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की सहयोग लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। अब उसमें क्या हुआ, जब वो साइमन कमीशन आया तो उस कमीशन में एक बैठक हुई जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम फैसले ले लोगे, अब ये देश हमारा है, तो पूर्ण स्वराज की मांग उनसे की। अपनी मांगों में मांग रखी कि पूर्ण स्वराज, मतलब ये पूरा देश हमारा है, तुम लोग जहाँ से, तो ठीक है। उनकी मांग को स्वीकार कर लिया, उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को उनकी मांग को स्वीकार कर लिया था। वो एक खुशी की बात थी। लेकिन ये वो साइमन कमीशन था और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, ये कमीने कहाँ मानने वाले थे। फिर क्या हुआ, मांग तो मान ली गई। अब एक और मीटिंग हुई, महात्मा ने वायसराय इरविन से 11 मई, महात्मा गांधी के बीच। महात्मा गांधी जी चुप तो बैठ नहीं रहे थे। अब उनको ये था कि इरादा ठान लिया था कि अब इन लोग को भगाना ही भगाना है। तो एक इरविन थे वायसराय, वहाँ के पहले वायसराय, जनरल वायसराय जो इरविन थे, उनसे जो है महात्मा गांधी की मीटिंग हुई और महात्मा गांधी ने उनसे 11 मांगी
और 11 मांगों में उन्होंने एक कर वसूली, नमक के ऊपर टैक्स लगाए थे। गांधी जी का कहना था कि जब हमारे देश में इतना समुद्र आ रहा है और समुद्र से निकलने वाला नमक हमारा ही तो हुआ, तुम क्यों कर लोगे, और नमक ऐसी चीज़ है जिस पे अमीर गरीब सबका अधिकार है, तो हम नमक कर नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि नमक कर को मांग को रद्द कर दिया कि नहीं, नमक पर कर हम लेंगे ही लेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब फिर विरोध कर दिया गांधी जी ने कि अब विरोध तो ठान ही लिया था कि इनकी किसी भी बात को नहीं मानना है, और उस नमक का विरोध करते हुए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ, नमक से ही एक लगी थी और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कि विनम्रतापूर्व, शांतिपूर्व इनके कानून की अवहेलना करना, इनके कानून को ना मानना। ठीक है, उन्होंने कब किया? गांधी जी ने 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, मतलब 78 स्वयंसेवकों के साथ जो उनके पार्टी में थे, गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से पदयात्रा की और वहाँ गए दांडी समुद्र के पास गुजरात के तटीय शहर में, और साबरमती से पदयात्रा की और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया। पानी उबाला और नमक बनाया और नमक बनाकर कानून अपना तोड़ दिया। अब इनके अब ब्रिटिश सरकार बहुत परेशान हुई कि हर बात का ये लोग नकार रहे हैं, हर बात, मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, कुछ भी कर लो, सबको रद्द कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने कानून तोड़ दिया, 12 मार्च 1931 इरविन से समझौता करके आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों वापस हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा जिसमें बूढ़े, बच्चे, गरीब, बुजुर्ग, जितने महिलाएं, जितने भी लोग थे, एक लोगों के बीच ऐड हो गया, और ऐड वहीं से शुरू हो गया था असहयोग आंदोलन से, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन आते आते लोगों में ऐड हो गया, सबके अंदर वही जागृत हो गया कि अब किसी तरह से अपने देश को छुटकारा लेना है। हर एक बच्चा, यहाँ तक कि जानवर भी आ गए होंगे उसमें, कि गाय बैल बकरी, कि अब इनको अंग्रेज़ों को निकालो, हमें अपने किसानों का खेत जोतना है। तो सब लोग एक साथ हो गए थे। तो उसमें ना बहुत जब भीड़ होने लगी तो उसमें हिंसात्मक तरीके होने लगे, चीज़ें तोड़ी फोड़ी जाने लगी, उसमें सब लोग आक्रोशित थी, तो भीड़ ज़्यादा होती तो भीड़ में बवाल होने लगे। तो फिर क्या किया, फिर गांधी जी ने कहा कि अब जब बवाल होने लगे तो फिर से अपने इस आंदोलन को वापस लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से उन्होंने वापस लिया। कब? 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता करके आंदोलन वापस कर लिया गया। अब आंदोलन वापस करने के बाद गांधी जी का एक मीटिंग हुई, गोलमेज सम्मेलन उसको बोला गया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ? लंदन में। लंदन में सिर्फ गांधी जी एक ऐसे भारतीय थे जो वहाँ पर गए हुए थे, अपने इंडिया के सिर्फ एक ऐसे भारतीय थे। उन्होंने जब सब में मीटिंग होने लगी गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी ने कहा, पूर्ण स्वराज की मांग फिर से रखी कि अब हमारे देश को छोड़ दो, और पूर्ण स्वराज की मांग रखी। तो वो कभी ने कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने उनकी मांग को रद्द कर दिया और वहाँ से कोई उनको नतीजा नहीं मिला। जब गांधी जी फिर आए, फिर वापस आकर फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। 1931 में आंदोलन फिर से शुरू किया गया। ठीक है, आंदोलन फिर से शुरू किया, द्वितीय के सम्मेलन गए पर वहाँ से सफलता नहीं मिली। अब फिर क्या हुआ? 1934 में प्रभाव कम हो गया। 1931 में फिर से आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में कोई नतीजा नहीं मिला था। और 1934 आते आते अब लोगों की एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, वो बात ही नहीं मान रहे, तो उससे थोड़ा सा आक्रोश लोगों में कम हो गया था। कम होने के बाद में फिर क्या किया कि गांधी जी ने 1934 को फिर से अपना आंदोलन वापस ले लिया। जब आंदोलन वापस ले लिया तो गांधी जी चुप नहीं बैठ रहे थे, कुछ भी करके, और वो भी लोग अपनी तिगड़ी फंसा रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाओ कि कैसे न कैसे इन लोग को चुप करा दिया जाए। अब क्या था कि अब लोगों के अंदर, हर एक बच्चे बूढ़े के अंदर ये था कि इन लोग को भगाओ 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 भगाओ। तो उसमें गांधी जी ने सोचा कि अगर आज मैं चुप हो गया तो अब इन लोग को कभी नहीं निकाल पाऊंगा, तो आज मुझे चुप नहीं होना है। तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया गया 1934 को, और भारत छोड़ो आंदोलन फिर से जागृत कर दिया गांधी जी ने। कुछ ऐसी घटनाएं रही जो कि वो क्वेश्चन में कंप्लीट आप लोग कर लेना। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन
बंद कर दिया था। अब उसके 34 के बाद 42, मतलब कि कितना, 6 साल, 6 2 8, 8 साल के बाद फिर से भारत छोड़ो आंदोलन फिर से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई में एक जगह का नाम, एक सेकंड, राष्ट्रीय मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन। हाँ, ग्वालियर टैंक, मुंबई में एक जगह थी ग्वालियर टैंक, वहाँ पर मैदान में सारे के सारे लोग इकट्ठा हुए और पहले से खबर दे दी गई कि आज इस आंदोलन का प्रारंभ करना होगा। और प्रारंभ करने के लिए वहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा करने के बाद कि आज से 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन फिर से शुरू करना है। और वहाँ की सरकार के पास आंदोलन की एक लेटर भेजा गया कि आज से हम फिर से आंदोलन कर रहे हैं। और आधी रात को वो आंदोलन करने की अपील सुनवाई कर ली गई कि ठीक है आंदोलन अब करो। और आधी रात से ही आंदोलन शुरू हो गया और वो आंदोलन इतना ज़बरदस्त हुआ कि इतनी भीड़, सब बच्चे, बूढ़े, औरतें, वृद्ध, जितने भी थे, शिक्षक, पढ़े लिखे, गरीब, जितने भी लोग थे, सब लोग साथ में आ गए। और जब इतनी भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो हिंसा होगी ही होगी। और उसमें हिंसा होने लगी, लोग सब तोड़ फोड़ होने लगी। उसमें क्या हुआ कि तुरंत ब्रिटिश सरकार ने बहुत लोगों को अरेस्ट करने के लिए कह दिया कि जितने भी मुख्य नेता हैं इनको किसी तरह दबाओ, किसी तरह अरेस्ट करो। तो उसमें गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया था और मुख्य जितने भी नेता थे उनको भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब भीड़ दबने वाली नहीं थी, अब भीड़ मानने वाली नहीं थी। और वो माने ही नहीं। और मानने के बाद, एक सेकेंड, यह आंदोलन नेत्री राजा, हालांकि आंदोलन का दमन किया किंतु आंदोलन की जड़ें हिलाकर, वहीं से इतना प्रभावशाली आंदोलन रहा भारत छोड़ो आंदोलन कि ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। वो कहते हैं ना कि एकदम से किसी पहाड़ को नहीं गिरा सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुदुर के खुदरेंगे तब तो वो पहाड़ गिरेगा ही गिरेगा। बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हो गई। 42 को भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ सन 1947, 15 अगस्त 1947 को हम लोगों की आखिरकार जीत हुई। अब सरकार समझ गई थी कि अब नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पहले तो गरीबों को और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको तो दबा लिया था, लेकिन अब वो भी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं तो अब यहाँ पर राज नहीं कर पाएंगे और ये हम लोग का सहयोग नहीं करेंगे। तो थक हाकर वो चले ही गए। गांधी किसकी बदौलत? गांधी जी की बदौलत। तो बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग था, कहानी की तरह आप लोग पढ़ो, समझो, और जो मैंने समझाया वो समझ में आ ही गया होगा। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़ते हुए। और कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं वो क्वेश्चन में आप लोग कंप्लीट कर लेना। अब चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरा चैप्टर कंप्लीट ही करा दिया। मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करा दिया है, तो अब क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो क्वेश्चन पढ़ा भी दूंगी। और दूसरी बात, आप लोग फीडबैक ज़रूर देना। इस जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया अगर अच्छा समझाया तो अच्छा, और अगर ख़राब पढ़ाया तो कोई कंप्लेन होगी तो वो भी करना। और फीडबैक देना ज़रूरी होता है कि मुझे लगे कि आप लोग जाग तो रहे हैं, कुछ पढ़ तो रहे हैं, या आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेना। सो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। जब तक के लिए जय हिंद।